जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं मिशन योर टारगेट। आज हम हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस यानी जो पीवाईक्यू है उनको करेंगे और उसमें देखते हैं कि आपके 10 में से कितने सही क्वेश्चन होते हैं। अंत में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहेगा जो कि आप लोगों को उसे मतलब करना होगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भाई 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा 2017 में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनफील्ड राइफल में, मतलब कि कारतूस। एनफील्ड राइफल इससे पहले जो ब्राउन बेंच थी उसमें दूसरा टाइप का कारतूस लगता था, पर 1856 संतावन में राइफल चेंज किया गया, एनफील्ड राइफल को लाया गया जिसमें कारतूस जो होता था उसके ऊपर ग्रीस लगी होती थी जिसे और पैक होती थी जिसे दांत से खींचकर खोलना होता था। और ये अफवाह फैल गई कि इस ग्रीस में जो है सुअर तथा गाय की चर्बी से बना है ये ग्रीस, तो वही अफवाह फैली और जिसके कारण से 1857 की तत्कालिक कारण विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई भाई, तो मेरठ से हुई 1857 की क्रांति का शुरुआत। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किस रूप में स्वीकार किया गया था। बहादुर शाह जफर को किस रूप में स्वीकार किया गया था भाई, तो देखिए क्वेश्चंस आया है एसएससी सीजीएल में, इसे भारत का सम्राट के रूप में इनको स्वीकार किया गया था बहादुर शाह जफर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है भाई कि 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर किसे सौंपा गया। किसे सौंपा गया भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, तो यह क्वेश्चन देखिए 2020 में आया है। तो सौंपा गया ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद तो जब युद्ध हो जाता है यानी विद्रोह हो जाता है तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चली जाती है पूरा भारत की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया जाता है पूरा हक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन बना। भारत का वायसराय कौन बना है 1857 की क्रांति के बाद, तो लॉर्ड कैनिंग बने हैं। कौन बना भाई, लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी पूछता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके विरुद्ध संघर्ष किया। तो झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई वो किसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ी भाई, तो अंग्रेजों के विरुद्ध में। ठीक है ना, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उन्होंने। एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यूपीपीएससी में आया है क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था। राजनीतिक कारण की बात करें तो क्या था 1857 की तत्कालिक कारण, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे डलहौजी की हड़प नीति भी बोली जाती है, हड़प नीति। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था 1857 की राजनीतिक कारण में से एक था। इसमें यह था कि जो इसके पुत्र नहीं है उनकी रियासत को अंग्रेज अपने में मिला लेते थे, यानी हथिया लेते थे, हड़प कर लेते थे। और यह नीति थी डलहौजी की। किसकी थी भाई, एक सेकेंड, डलहौजी की थी। डलहौजी की यह नीति थी, लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 में भारत आता है और 1856 में चला जाता है। उसकी नीतियों के कारण 1857 की विद्रोह भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि 1857 की क्रांति के बाद किस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त किया गया।
एसएससी में क्वेश्चन आया एमटीएस में कि भाई कौन सा अधिनियम आया जो 1857 के बाद कि जिससे कंपनी का पूरा शासन समाप्त कर दिया गया। तो वो आया था भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 आया, जिसे कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा, ठीक है। और इसके अंतर्गत भारत के साथ मतलब जो इंडिया में कंपनी का शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बोला कि 1857 की क्रांति का एक प्रमुख परिणाम क्या हुआ। 1857 की क्रांति का एक प्रमुख परिणाम क्या हुआ, तो देखिए इसमें हाँ, इसमें कंपनी का शासन मजबूत हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। पुनः मुगल बादशाह की स्थापित हुई तो ये भी नहीं हुआ। फ्रांसीसी शासन शुरू हुआ, ये भी नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन ने भारतीय रियासतों के प्रति उदार नीति अपनाई। ये कह सकते हैं बस कहने की बात थी, कागज़ जो कि मतलब उसमें बोला गया, वादा किया गया था, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। पर आंसर इसका यही होगा कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों के प्रति उदार नीति अपनाई, मतलब कि अब से किसी की राज्य को हड़पा नहीं जाएगा, मतलब इसका सिंपल ही था बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। एसएससी सीजीएल 2018 में आया है कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। किसने कहा भाई कि 1857 की जो क्रांति थी वो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो वह बोले हैं बीडी सावरकर, जिसे वीर दामोदर दास सावरकर भी बोला जाता है, वीर दामोदर दास सावरकर, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड हार्डिंग। तो इन चारों में से कौन था 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर करिए, ठीक है। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आज आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, कमेंट में ज़रूर बताएं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक होने वाला है कल टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है 1857 के प्रमुख नेता और उनके केंद्र, मतलब कि कहाँ पे लड़ाई हुई थी और वहाँ पे किसने नेतृत्व किया था। तो इस बारे में कल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।